बैक एवरीवन। राइट नाउ आजकल न्यूज में सीबीएसई के अगर बच्चे जो भी हैं वो क्लास स्पेशली जो बच्चे क्लास 9 से 10th में मूव किए हैं और अगले साल बोर्ड एग्जाम लिखने वाले उनके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग मोमेंट्स हैं, क्योंकि न्यूज में एक ऐसा टॉपिक आजकल ट्रेंड में है जो कि सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है। अब ये बच्चे तक नहीं, उनके पेरेंट्स भी इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न है। जी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रपोजल की जहां पे ये बात काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि अगले साल से जो बोर्ड एग्जाम होने वाले वो साल में 2 बार होने वाले हैं और बहुत सारे चेंजेस बच्चों को लग रहा है कि वो देखने को नहीं मिलेंगे। बट क्या ये बातें सभी सही है? हम आज इसी को देखते हुए अपने इस सेशन में बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। सीबीएसई के जो ड्राफ्ट पॉलिसीज हैं इस चीज के रिगार्डिंग हम उस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने हद तक आपके जो स्टडी पैटर्न है वो चेंज होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द न्यू चेंजेस विच इज गेटिंग ब्रॉट अप बाय सीबीएसई। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जाते जाते हम इस चीज को भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना चिंता करने की जरूरत है। क्या पेपर चेंज होने वाला है, क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, या फिर क्या हमारे लिए कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो इन्हीं सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं शंकर कुमार और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मैजिक्स प्लेटफॉर्म पे, और जहां पे आज हम बात करेंगे आपके उस कंफ्यूजन की जो कि आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रखी है। राइट, तो चलिए आज हम आपके सामने लेके आए एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि सीबीएसई के द्वारा, ये एक्चुअली एग्जैक्ट गैजेटेड डॉक्यूमेंट है जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज की गई है। और देखिए इसका टाइटल क्या है, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th फ्रॉम 2026। जो बच्चे अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एग्जाम कंक्लूड किया क्लास 10th का, उनके लिए चिंता की बात नहीं है। जो बच्चे अभी 9 से 10th में आए हैं और अगले साल जो बोर्ड लिखे उनके लिए प्रपोजल है। राइट, तो क्या ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है, इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक में। हम जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पास, जहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे जब पहली बार इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, तो उन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशन दिए थे। क्या रिकमेंडेशन, बेसिक रिकमेंडेशंस थे? चलिए उसको थोड़ा सा हम देखते हैं और उस पर गौर करने की कोशिश करते हैं। पैरा 4.37 of new education policy of 2020 highlights that to further eliminate the high stakes aspect of board exams, यहां पे देखिए लिखा हुआ काफी क्लियरली ये लिखा गया है, to further eliminate the high stakes aspect of board exams, all students will be allowed to take board exams on up to two occasions during any given school year, right, on one main examination and one for improvement if desired। ये भी यहां पे मेंशन किया गया, आपको ये लिबर्टी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप उस पर ऑप्ट कीजिए कि आपको एक बार लिखना है या 2 बार लिखना है, दैट इज अप टू यू। तो ये था हमारा पहला रिकमेंडेशन, दैट वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन गिवन बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे एक और पॉइंट ही हाईलाइट कर रहे हैं पैरा 4.38 में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल स्टूडेंट विल बी गिवन अ चॉइस and best of 2 attempts assessments that primarily test core capacities that must be the immediate key reforms to all board exams, means you will be given best of 2 attempts। अब इन दोनों में से जो भी आपका बेहतर मार्क्स रहेगा that will be included in your final merit of your board exam, right? So this is a very nice recommendation, these two were very nice recommendations given by new education policy of 2020। अब इस रिकमेंडेशन को देखते हुए सीबीएसई ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट डिजाइन किया है और उस पर उन्होंने कुछ एक एक्शन लेने की जरूरत समझी है। क्या उन्होंने एक्शन लिया है, चलिए इस पे गौर करते हैं। गौर करने लायक हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। देखिए अभी रिसेंटली आपने जिस ड्राफ्ट की बात की है जो कि बच्चों को कंफ्यूजन में डाल रखा है, पेरेंट्स भी उसको लेके कंसर्न है, यही वो ड्राफ्ट है। राइट, सो ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्शन ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th हैज बीन डेवलप्ड। राइट, उसी ड्राफ्ट का एक पार्ट मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूं। राइट, ये था पहला एक्शन टेकन बाय सीबीएसई। दूसरा it is proposed that the scheme be implemented from the 2026 examination of class X, means अभी जो 2025
26 के जो बैचेज हैं जो कि अगले साल फरवरी में बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए ये 2 एग्जाम स्कीम्स विल बी अवेलेबल। उनके लिए स्पेशली आप देख रहे हो तो ये बोर्ड एग्जाम इस तरीके में से होने वाला। ये 2 एक्शंस अभी रिसेंटली क्या हो गया है, लिए गए हैं, किनके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक एनालिसिस देख रहे हैं, एनालिसिस बिफोर डेवलपिंग अ स्कीम फॉर द 2 एग्जामिनेशंस। यहां पे आप देख रहे हैं करेंट ईयर्स का एग्जाम ट्रेंड। अभी जो रिसेंटली एग्जाम जो कंक्लूड हुआ है क्लास 10 का और 12th का, उसमें अगर आप देख रहे हो तो एग्जाम स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी से, कंक्लूड हुआ 18 मार्च को। रिसेंटली लास्ट एग्जाम आपका था एआई का और आईटी का। आई थिंक आप बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट किए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो अभी अभी आपको पता होगा। 24 लाख, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, 24 लाख बच्चे यहां पे अपीयर हुए हैं इसमें। देखिए 24 लाख, राइट। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 32 दिन का है भाई, राइट। आप समझ सकते हो कि इतना दिन एग्जाम खिंच जा रहा है, दिस इज टू मच वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस एंड टाइम्स, राइट। तो ये था हमारा। और एग्जाम के लिए एक्चुअल डेट कितना चाहिए, मात्र 17, पर कितना दिन लिया है भाई, 32 दिन लिया। तो समझ सकते हैं कितना वेस्टेज हो रहा है हमारे पास टाइम का। कितने सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, 84, राइट। अब जो बच्चे इसमें अपीयर होंगे उनके कॉपीज भी चेक करनी है। तो देखिए इतना सारा हमारे पास वर्डन है, ये हमें ओवरलोड दिख रहा है यहां पे, राइट। आगे बढ़ते हैं तो क्लास 12 का भी ऑलमोस्ट वही सीन है हमारे पास। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे लगभग 18 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए थे। 18 लाख बच्चे, 17,88,165 बच्चे यहां पे अपीयर हुए थे। एग्जाम चला था 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच में, 38 दिन लगा था। टोटल 120 सब्जेक्ट थे, 38 दिन के लिए इन सारे सब्जेक्ट के लिए चाहिए थे और टोटल इन्होंने 49 दिन लिया, राइट। और अगर क्लास 10th और 12th के जो आपके नंबर ऑफ डेज, एक्चुअल डेज चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वो देखा जाए तो देयर यू विल सी वी हैव a need of 55 days, means nearly 2 months you are wasting for conducting exams for class 10th and 12th. Huge loss of time as well as resources, right? अब इन सारी चीजों को गौर करते हुए सीबीएसई और स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक काफी अच्छा रिकमेंडेशन दिया, जो कि था 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना, राइट। और ये एक बेटर ऑप्शंस भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अभी काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि उनको अब एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब सीधे अगर आप श्योर हैं कि आपको 2 बार एग्जाम लिखना है तो लिखेंगे। अगर आप बिल्कुल श्योर है कि आपको जरूरत नहीं तो आप एक बार में एग्जाम कंक्लूड कर लीजिए, और ये आपके ऊपर है, राइट। क्या पेपर पैटर्न चेंज होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। एज इट इज गोइंग टू बी फॉलोड एज इट वाज देयर इन प्रीवियस ईयर्स, राइट। सो स्प्रेड ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अलावा देखिए तो इंडिया में इतने तरीके से हमने किया। इसके अलावा हमारे पास इंडिया के बाहर भी 26 अलग अलग कंट्रीज में भी सीबीएसई एग्जाम करवाती है कंडक्ट, क्लास 10th और 12th के लिए। अब क्लास 10th के लिए जो 2026 का जो हमारा प्रपोज्ड स्कीम है, उसमें अगर हम बात करें कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, देखिए बढ़ के 24 लाख से हो गया लगभग 27 लाख, लगभग 27 लाख, 26.6 lakhs of students are going to write this class 10th board exam of 2026, right? कब से एक टेंटेटिव एक इंडिकेटिव डेट्स इन्होंने फाइनलाइज किया है, जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और 6 मार्च को कंक्लूड होगा। फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं। सेकंड फेज स्टार्ट होगा 5 मई से, कंक्लूड होगा 20 मई को, जो कि सेकंड फेज होगा, राइट। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 34 डेज, सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड दैट इज 84, और टोटल इतने सारे कॉपीज उन्हें चेक करने हैं, राइट। क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं, चलिए जरा यहां पे देख लेते हैं क्या क्या इन सारे जो प्रपोजल्स है इसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, हम इसको देख लेते हैं। क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे। ये तो हमने देखा कि कब उन्होंने एक इंडिकेटिव डेट दे रखा, उसके लिए मैं बॉदर नहीं हुआ, ये मैं देख रखा। सो बोथ द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करेंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक, नो चेंजेस, not at all, you will not see any changes there. In fact, same pattern you are going to see here getting followed. So जो क्लास पिछले साल जो हमारे सिलेबस थे सीबीएसई के क्लास 10th के लिए 12th के लिए, वही पैटर्न अगले साल के बच्चों के लिए भी फॉलो होंगे। उसमें आप कोई भी लाइक रिमूवल और एक्सक्लूजन लाइक नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल सेम पैटर्न आप देखेंगे जो कि वहां पे फॉलो होगा, राइट। अब यहां पे ध्यान रखना है, एक्सेप्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो 5 सब्जेक्ट आपको हैं ही जो कि आपको अटेंड करने हैं। 2 अदर
सब्जेक्ट्स भी आपको रहते हैं आपके हाथ में, जो कि एक रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज हो गए आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो ऑप्ट कर सकते हो। और फाइनली उसके बाद एक और लैंग्वेज हो जाता है, जैसे दैट एक और सब्जेक्ट हो जाता है, दैट इज गेटिंग कॉल्ड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को हम आगे रिमेनिंग सब्जेक्ट के नाम पे भी जानेंगे, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को हम आगे रिमेनिंग सब्जेक्ट के तौर पे भी जानेंगे। तो ये ध्यान में रखेंगे, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज जस्ट नथिंग बट रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, सेम है दोनों, ठीक है ना। अब यहां पे बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन अ फिक्स्ड डेट्स एज इट इज गेटिंग डन करेंटली। जिस पैटर्न पे आज एग्जाम हो रहा है उसी पैटर्न पे उसी तरीके से इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। अब बात रह गई इन 2 अदर टाइप्स के सब्जेक्ट्स की, एक रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज की, साथ साथ रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की। तो इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा चलिए देख लेते हैं। अब एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज की बात करेंगे तो अब उन सभी का एग्जाम साल में बोर्ड एग्जाम के साथ ही एक ही दिन में होगा। पहले होता था कि अलग अलग दिन में हो गया, जैसे मुझे तमिल लिखना है, किन्हीं को तेलुगु लिखना है, तो उनके लिए अलग अलग डेट था, जिसके चलते नंबर ऑफ डे जो थे वो एक्सटेंड कर जा रहे थे। अब नहीं, अगर किन्हीं को रीजनल लैंग्वेज लिखना है तो उसमें जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है उनका एग्जाम एक ही दिन में होगा पूरे इंडिया में। सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, ये एक पहला पॉइंट होगा, दैट इज वेरी नाइस। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आपको 3 चांस दिया जाएगा। बट क्या ट्रूली ये आपको 3 चांस देंगे? नहीं। मान लीजिए कि आप पीसीएम बैकग्राउंड से आते हो, पीसीएम हिंदी और इंग्लिश आपने ऑप्ट किया, ये आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। एक आपने फॉरेन लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, इसके अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर लिया, इसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो मैं फिर से लिखता हूं, पीसीएम हिंदी इंग्लिश प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज प्लस आपने मान के चलते कि आपने डेटा साइंस भी लिया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। आपके साथ साथ एक और बच्चा है जो कि है आर्ट्स बैकग्राउंड से, उसके पास है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर हिंदी इंग्लिश भी आएगा। इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट को मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट है, आपका मेन सब्जेक्ट है, और हिंदी और इंग्लिश तो होना ही है। अब इसके अलावा इन्होंने डेटा साइंस भी लिया है। अब देखिए कि दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है। इसी केसेस में दोनों का जो डेटा साइंस का पेपर होगा वो अलग अलग होगा और अलग अलग दिन कंडक्ट कराया जाएगा। साथ साथ ये जो 2 पेपर हैं अलग अलग बंदों के लिए, वो पेपर आप होम कैरी नहीं कर सकते हो। आफ्टर द एग्जाम you must have to submit these paper to your invigilator. Here you can see this is clearly mentioned. The question paper of these subjects will be taken back from the students after conduction of the exam. ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया हमारा सारा वैलिड पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं एक लाइक कॉम्बिनेशन की, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो देखिए आप लैंग्वेज 1 में देख लीजिए इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज 2 में हिंदी हो गया, इलेक्टिव में साइंस, इलेक्टिव 2 में मैथ्स और इलेक्टिव 3 सोशल साइंस। इतना तो आपको लिखना है, इतना तो आपको लेना ही है। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू टेक दीज सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव योर 6 सब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज ग्रुप, एंड फॉर दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन वन डे, in only one day for pan India for all these regional and foreign language subjects. Apart from this you have remaining subject group। मान लीजिए आपने डेटा साइंस लिया तो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको एक दिन अलाउड किया जाएगा और उसी दिन पे आपको इस डेटा साइंस का एग्जाम देना है। सो राइट सेम। अब हमने क्या देखना है, देखिए शेड्यूल इन्होंने लॉन्च किया। हमने देखा था कि फर्स्ट फेज का एग्जाम कब से रिलीज हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था 17 तारीख से, मैथ्स का स्टार्ट हो गया। अब मैथ्स के बाद गैप है, फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो भी बच्चे हैं उनका पहला दिन उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद सोशल साइंस, फिर रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का दूसरा फेज दूसरे कॉम्बिनेशन वाले बच्चों के लिए, फिर साइंस, देन हिंदी, देन इंग्लिश, फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का तीसरा फेज, और फाइनली क्या हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा 6 तारीख को। और फाइनली आप इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, रिजल्ट का। रिजल्ट आ जाएगा किस दिन भाई, 20/4 को रिजल्ट आ जाएगा। ये है आपका एक टेंटेटिव इंडिकेटिव डेट्स, यही पैटर्न आपको फॉलो होगा। अब सेकेंड फेज की बात करते हैं। आपको पता है कि वो मई में स्टार्ट होने वाला है। तो जहां पे आप देखिए कि 25, यहां से देखिए मैथ्स का पहला एग्जाम था 5 मई को स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का दूसरा फेज, पहला फेज स्टार्ट होगा, फिर सोशल साइंस, फिर रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का दूसरा फेज, फिर साइंस, देन अदर लैंग्वेजेज, फिर इंग्लिश, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का तीसरा फेज, हिंदी। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 30 जून। और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, दोनों फेज कंक्लूड हो जाएगा। अब क्या इसके मेन फीचर्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टेंशन देना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हुआ, कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पर जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेज आने वाली हैं। देखिए
द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिमेन द सेम। जो भी स्टडी का स्कीम था और एग्जामिनेशन का स्कीम था कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पैटर्न सेम है। 80 मार्क्स के तब भी थे, 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलते थे, प्रैक्टिकल से मिलते, वो एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब स्कीम, इन दिस स्कीम द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN, जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, लाइक जो उनके जिनके पास कुछ एक लाइक डिफॉर्मिटीज है, वो ऐसे बच्चों को जो फैसिलिटीज पहले प्रोवाइड कराई जा रही थी वो अब भी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल नो चेंजेस विल बी देयर, राइट। नाउ फॉर द स्पोर्ट स्टूडेंट्स, सब कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट कोटा के होते हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो वहां पे उनके लिए एक ही बार ऑप्शन दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम लिखने का, चाहे फर्स्ट में लिखिए या फिर सेकंड में लिखिए, दैट इज अप टू यू, ओनली वन चांस विल बी ग्रांटेड टू यू, राइट। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड। अब ये भी आपको पता है कि वेरी मच ऑब्वियस कि हम डिसाइड नहीं करते कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ये तो सीबीएसई के हाथ में, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स हम स्किप कर रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर यू, ये हम स्किप कर रहे हैं। यहां पे देखते हैं फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन, ये भी हम स्किप कर रहे हैं। ऑल schedules will be fixed and there will not be any deviation in the schedule। जो आपको पता है टाइम टेबल जो सीबीएसई बना देती है वो ऑलमोस्ट 100% श्योर एंड सर्टेन फॉलो की जानी है, उसमें ज्यादा चेंजेस हम स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि जो एक बार डेट शीट रिलीज कर दी जाती है तो वो बिल्कुल 100% ब्रह्मा जी की लकीर हो जाती है, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं देखेंगे और उसी को फॉलो करते हुए आपको एग्जाम में एंट्री दी जाएगी और वहां पे अपना आप पेपर लिख पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो एक्ट एज ए सप्लीमेंट्री। फर्स्ट, अब मान लीजिए कुछ एक बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम में अच्छा किया, उनका कुछ एक पेपर में उन्होंने गड़बड़ी की और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सेकंड पेपर उनका अच्छा हो जाए, तो दैट इज अप टू यू, यू कैन कंसीडर दिस पेपर एज सप्लीमेंट्री एग्जाम। नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, कोई स्पेशल एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है आपको पर्सनली, राइट। सो फैसिलिटीज ऑफ वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, ये तो यूजुअल प्रोटोकॉल है, स्कूल के लिए भी यूजुअल प्रोटोकॉल है। हाँ, हॉलीडेज ये भी उनका यूजुअल प्रोटोकॉल है। कैंडिडेट्स यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 26, कैंडिडेट्स एज पर डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। अब आपको पता है कि कुछ एक क्राइटेरिया आते हैं तभी आपको एडमिट कार्ड रिलीज करेगी आपकी स्कूल सीबीएसई के साइड से व्याप में, जैसे मिनिमम अटेंडेंस आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिकल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, सारे चीजों में आपको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो आपको लानी है, तभी आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। उनका कुछ एक और एक्स्ट्रा करिकुलम पार्ट होता है, प्रोटोकॉल होता है, दे मस्ट हैव टू फॉलो एंड यू मस्ट हैव टू satisfy these protocols, then only you will be granted permission to attend first phase of this board exam, right। Performance of first examination will be made available in DigiLocker। आपने फर्स्ट एग्जाम लिख लिया, उसका जो रिजल्ट आया वो परमानेंट, अभी भी चूंकि आपने ऑप्ट किया सेकंड फेज, तो वो आपको डायरेक्टली मेरिट के तौर पे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने सेकंड फेज लिखा, तो सेकंड फेज का रिजल्ट आने के बाद ही फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का, दोनों उसके साथ, दोनों के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, सबको मिला के एक मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी और वो आपका फाइनल होगा। बट चूंकि फर्स्ट पेज लिखने के बाद भी बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका 11th में एडमिशन हो जाए, सो फॉर दैट सेक यू कैन अवेल दीज सर्टिफिकेट्स, एसेंशियल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम DigiLocker and you can use these for taking and reserving your seats for 11th admission, right। So this is mentioned here. So one more point here I already discussed, but once again let's see, practical and internal assessment will be done only once। जैसा आज हो रहा है कि एक बार आप प्रैक्टिकल देंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए और इंटरनल असेसमेंट वहां पे स्कूल्स के हाथ में रहता, वो पहले जैसा था वैसा अभी भी है। ऐसा नहीं कि 2 बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो 2 बार प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, नॉट एट ऑल, राइट। सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। हाँ, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स सिक्योर्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। देखिए अब मार्कशीट जो रिलीज होगा उस पर क्या क्या मेंशन किया जाएगा, पहला तो फर्स्ट पेज का मार्क्स, दूसरा सेकंड पेज का मार्क्स, तीसरा जो आपने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लाया है, और फाइनली जो आपका ग्रेड्स है, ये सारे चीजों को मिला के सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो तो कुछ भी चेंज नहीं है, और पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा, एक ही चीज ऐड हुआ जो जहां पे आप देखेंगे सेकंड फेज का भी मार्क्स ऐड किया जा रहा है, बस इतना ही अंतर आप देखेंगे, रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स आर सेम, राइट। स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11th and based on the result of the second examination their admission। जो बच्चे क्लास 11th के किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं फिर भी वो एडमिशन ले सकते हैं क्लास 11th में, अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं, बट उस सीट का फाइनलाइजेशन तभी हो पाएगा जब आप सेकेंड फेज का जो कंफर्मेशन है, रिजल्ट है, जहां पे आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं, वो दे पाएंगे उस क्लास 10th के एडमिशन को फाइनलाइज करने के लिए, तभी आपको वहां पे जो फाइनल एडमिशन हो पाएगा, और वो होगा क्लास 10th का सेकेंड फेज का जब आप रिजल्ट सबमिट करेंगे तब।
एडमिशन ले सकते हैं, सीट रिजर्व करवा सकते हैं, सीट बुक करवा सकते हैं, बट वो कंफर्मेशन तभी होगा जब आप सेकंड फेज का वहां पे मार्कशीट देंगे, अपना रिजल्ट शो करें कि हम सभी सब्जेक्ट में पास है, राइट। मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। मेरिट रिजल्ट जो होगा वो सेकंड के बाद ही रिलीज होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में सिर्फ आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइड करा देंगे, वो भी डिजी लॉकर में, जिसका आप यूज कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए क्लास 11th में, राइट। स्टूडेंट्स हु फेल टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इंप्रूवमेंट। 1 से 5 सब्जेक्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स, इन पांचों में से अगर किसी में से एक फेल होते हैं तो अगले बार जो आप पेपर देंगे सेकंड फेज में, उसका इन पांचों का जो अगर एक भी पेपर आप लिख रहे हैं तो इंप्रूवमेंट माना जाएगा, सो यू विल कीप अंडर इंप्रूवमेंट कैटेगरी and will be allowed to appear in the second examination. The syllabus for any examination will be the same as it was there in our previous years, right? Additional subjects will not be permitted. This means that after passing class 10th, students will not be allowed in a standalone subject. आप कोई सडनली कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, चल गए सेंटर पे और बोले कि हमको एग्जाम लिखना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता और कल भी नहीं होगा, क्योंकि जो सीबीएसई आपसे के साथ मिलके जो तैयारी करती है, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स तैयार करती है, वो आपके परमिशन के हिसाब से ही तैयार करती है कि आपने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। उससे अलावा अगर सडनली चाहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हम ले लें, एग्जाम लिख लें उसका, तो नॉट एट ऑल, यू आर नॉट गोइंग टू have any advantage there. If a student is declared pass by replacing the 6th, 7th subject, will be eligible for improvement in the failed subject only for the next 2 examination from their first examination. हमने इसके बारे में बात कर रखा है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन सेकेंड एग्जाम। हाँ, एक चीज और, मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश आपने फर्स्ट एग्जाम में स्किप कर दिया, सेकेंड एग्जाम आप लिख रहे हो, फिर भी वहां पे आपको लगा कि आपका मार्क्स बेहतर नहीं है, अब ऐसे केसेस में आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले साल के फर्स्ट फेज के एग्जाम का। तो ये काफी लंबा टाइम है, 1 साल ऑलमोस्ट आप वेट कर रहे हो, विच मींस यू विल बी हैविंग लॉस ऑफ 1 ईयर देयर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया। और फाइनली ये जो ड्राफ्ट है इसको कंक्लूड करने के लिए वो इस कमेटी के जो भी मेंबर्स उनका फीडबैक ले रहे हैं और उस पर काम करके वो डेफिनेटली इस पे अपना पॉइंट रखेंगे। एंड फाइनली देयर विल बी अ फ्रेश गैजेट देयर विद व्हिच दे विल नोटिफाई एवरीवन लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी डन देयर। सो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, this is just a draft where all possibilities like permutation combinations are kept here, that is still not finalized. ये सिर्फ एक प्रपोजल है, तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में ना लाएं कि 100% होने वाला है। हो सकता है कि ये अभी 1-2 साल के लिए और टल जाए, या फिर हो सकता है कि फाइनली सभी लोगों के फीडबैक के द्वारा इसको मान लिया जाए कि ये पास हो गया। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन हो जाए कि अभी आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आप जैसे कंटिन्यू करें अपनी स्टडी को उसी तरीके से कैजुअली कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ अगर फिर भी मान लेते हैं कि कोई चेंजेस लाया भी जा रहा है, तो आप मानिए कि आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ही दिया जा रहा है कि आपको 2 बार पेपर लिख सकते हैं, इसके अलावा अदर कोई चेंजेस आपको नहीं है। पहले जो पेपर पैटर्न थे, जो स्टडी पैटर्न थे, सेम है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। इसके अलावा किसी भी चीज के लिए आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, फालतू के अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेने हैं, किसी से कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बट बिल्कुल हैप्पीली आपको अपने क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं कहेंगे हम। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं।